हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 अगस्त 2026 दिन बुधवार। नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 26 अगस्त को मनाया जाएगा जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व का आयोजन होगा। जुल्फे मुबारक की जियारत निकलेगी। तो ईद ए मिलाद उन नबी की सभी भाइयों बहनों को मुबारकबाद। मुस्लिम भाई लोग ये त्योहार को मनाते हैं। इस मौके पर आज देश के 14 राज्यों में बैंक भी बंद रहेंगे। ये देख सकते हैं आप लिस्ट भी किन किन राज्यों में आज बैंक हॉलीडे रहने वाला है। इसके अलावा आज ईद ए मिलाद के मौके पर शेयर बाजार बंद रहेगा या खुला रहेगा। तो इसको लेकर सेबी का अपडेट आ रहा कि बीएसई एनएसई में ट्रेडिंग सामान्य तरीके से होगी, यानी शेयर मार्केट ओपन रहेगा लेकिन सेटलमेंट हॉलीडे रहेगा। और अगला अपडेट देखिए, राजधानी दिल्ली में लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र आज 26 अगस्त को सौंपे जाएंगे, यानी आज जारी होगी पहली किस्त। और इस योजना के पहले चरण में राजधानी दिल्ली की 4000 महिलाओं के खाते में पहुंचेगा पैसा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली लक्ष्मी योजना का पत्र सौंपने जा रही है। तो इस योजना से जुड़ने के बाद महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे इस योजना के तहत। तो रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली सरकार ये योजना की शुरुआत करने जा रही है। वहीं राखी के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश में भी आज 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक चलेगी अतिरिक्त बसें। 1800 किलोमीटर बसों के संचालन पर ड्राइवर कंडक्टर को 1200 रुपए का प्रोत्साहन भत्ता वगैरह भी दिया जाएगा। ये भी यूपी सरकार की तरफ से घोषणा की गई है। और आज 26 तारीख को हरियाणा के सभी डिपो पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे रोडवेज कर्मचारी संगठनों की कुछ मांग है। और अगले महीने 5-6 सितंबर को चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। मांगे पूरी नहीं होने पर यह आंदोलन की चेतावनी दी है हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने। कर्मचारियों का कहना कि सरकार वादे पूरे करके मुकर जाती है। इतना ही नहीं, हरियाणा में पटवारी और कानूनगो भी धरने पर बैठे। उनका भी ये कहना कि अगर मांगे नहीं मानी तो आज 26 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। वहीं खबर है, हिमाचल प्रदेश में पवित्र मणि महेश यात्रा आज 26 अगस्त से ऑफिशियली शुरू हो जाएगी। 4 सितंबर को छोटा शाही स्नान होगा। सुरक्षा में 1000 जवान भी तैनात रहेंगे। और हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र कल 27 से शुरू होगा, लेकिन आज 26 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक भी होगी। वहीं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 26 अगस्त को अगले 17 घंटों के अंदर देश के 23 राज्यों में मूसलाधार भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। तो आगे अपन जानेंगे और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से हैं। फिलहाल आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर, शक्कर के बाद प्याज की बढ़ती महंगाई पर राहत देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। बाजार से 18% सस्ती दर पर प्याज बेचेगी सरकार। दिल्ली में 35 रुपए प्रति किलो प्याज मिलेगा और भी अन्य 4 शहरों में सप्लाई की जाएगी। पिछले 1 महीने में प्याज की कीमतें भी 28% तक महंगी हो चुकी हैं। तो अब देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में प्याज के दाम क्या चल रहे हैं, ये टेबल में आप देख सकते हैं। पिछले 1 महीने में 10 रुपए प्रति किलो से भी ज्यादा महंगा हो चुका है प्याज। और शक्कर जो चीनी भी महंगी हो रही है, तो इस पर भी अब नियंत्रण लगाने के लिए सरकार ने एक और फैसला लिया है। चीनी आयात की समय सीमा बदल दी है। अब एंट्री के 2 महीने में रिफाइंड चीनी बेचनी होगी और इसके लिए 31 अक्टूबर तक की तय डेडलाइन को भी हटा दिया है सरकार ने। आयात की गई यानी इंपोर्ट की गई कच्ची चीनी को प्रोसेस कर घरेलू बाजार में बेचने की समय सीमा को ये बदल दिया है। वैसे चीनी को सस्ता करने के लिए सरकार ने हाल ही में कुछ फैसले लिए, तो काम कर गई सरकार की सख्त पाबंदियां। अभी चीनी एक्स मिल की कीमत में 18% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ, चीनी की कीमतें रिकॉर्ड हाई से यानी टॉप हाई से 18% तक घटी हैं। एक्स मिल प्राइस का मतलब होता है जो कारखाने से फैक्ट्री कल कारखानों से डायरेक्ट बनकर चीनी निकलती है, तो उसका भाव अभी 55 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। तो जल्द ही खुदरा बाजार में भी चीनी सस्ती होगी। और अभी चीनी की जमाखोरी कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए देश भर में फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात किए हैं सरकार ने। और व्यापारियों के लिए 15 दिन से ज्यादा स्टॉक रखने पर भी पाबंदी लगाई है। डीलरों के लिए 30 नवंबर तक 400 टन स्टॉक लिमिट भी तय की है। तो ये जो कुछ फैसले लिए और भी देश भर में चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए ये 5 नए नियम लागू किए हैं सरकार ने ऑल ओवर। तो इस वजह से चीनी की कीमतें अब नियंत्रित हुई हैं और प्राइस भी गिरने लगे हैं। इस बीच ISMA यानी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का भी ये कहना है, जो शक्कर निर्माता हमारे देश में, वो बोले कि चीनी की कोई कमी नहीं है, जल्द ही चीनी सस्ती होगी। और अभी रक्षाबंधन वगैरह त्योहारों के लिए भी चीनी का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। हालांकि रिपोर्ट सामने आ रही है कि फिर भी क्योंकि पिछले सालों की तुलना में चीनी इस बार त्योहारों पर महंगी है, तो इस वजह से मिठाइयां वगैरह महंगी मिलेगी। बाजारों में मिठाई की कीमत 10 से 12% तक ऑलरेडी बढ़ चुकी है। बाकी और भी चीनी सस्ती होने को लेकर जो सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया, इस बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो दोस्तों, तो मैंने DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला है। ये वीडियो चेक कर लीजिएगा आप, इसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलिए फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 3 और फर्जी लोन एप्स। ये जो लोन देने वाले एप्स हैं, ये डेटा
डेटा चोरी करते हैं और लोन पर ली गई रकम पर भारी भरकम ब्याज वसूलते हैं तो ग्राहकों की शिकायत के बाद आरबीआई की तरफ से निर्देश जारी किया गया और गूगल ने प्ले स्टोर से इन 3 ऐप्स को हटा दिया। इनके नाम है होराइजन केस सर्विस, मनी स्कोर मॉनिटरिंग और जेली क्रेडिट। तो इन ऐप से अगर आपने भी लोन लिया हुआ तो जल्दी से क्लियर कर लें और आउट हो जाएं इनसे, क्योंकि ये ग्राहकों के डेटा को बेचते हैं और फिर ग्राहकों के साथ होती है धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, एक्सटॉर्शन करते हैं, वसूली करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें असली और फर्जी लोन देने वाले ऐप में फर्क क्या होता है, इस बारे में ये 4 पॉइंट्स का मुख्य अंतर जरूर ध्यान में रखें, है ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट है। मामूली कीमतों में फेरबदल देखने को मिला। देखिए सोना 190 रुपए बढ़कर अभी 1,62,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी 1945 रुपए तक सस्ती हुई और अभी चांदी का भाव 2,43,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप ये टेबल में देख ही सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक बड़ा फैसला लिया। अब भारत की प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ये ऐलान किया, डीआरडीओ कंपनियों को टेक्नोलॉजी देगा और इससे भारत में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी डिफेंस के सेक्टर में। और भी ये देख सकते हैं रक्षा मंत्री की तरफ से इस बारे में ट्वीट भी किया गया। अब भारतीय कंपनियां करेंगी पारंपरिक मिसाइलों का उत्पादन भी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्री को भी ये सरकार ने परमिशन दे दी है। वहीं देखिए देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि अब नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा कि अब पहले जितना काम नहीं कर सकता मैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए ये भी कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं देखिए विपक्षी नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जाति जनगणना के सवाल बदलें। चिट्ठी में कहा कि इसमें पिछड़ा वर्ग शब्द ही नहीं है, बिहार और तेलंगाना राज्यों जैसी प्रक्रिया अपनाने की मांग की है। ये चिट्ठी एग्जैक्टली आप देख सकते हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को लिखा हुआ लेटर भी। वैसे अभी जो सरकार जनगणना करवा रही है 2027, इसमें टोटल ये 40 सवाल पूछे जाएंगे आपके बारे में, आपकी लाइफ, आपके व्यापार, काम धंधे, पैसे धन दौलत से जुड़े ये सभी सवाल पूछे जाएंगे। वैसे जनगणना की शुरुआत 2026 में हो चुकी है, लेकिन पहले चरण में सिर्फ घरों की गिनती हो रही है और दूसरे चरण में फरवरी 2027 से लोगों की गिनती भी होगी। वहीं देखिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि सरकार की चोर दरवाजे से आरक्षण हटाने की एक साजिश है। वो बोले कि सरकारी पद खाली रखने से अवसर खत्म होते हैं, भाजपाई नीति का पर्दाफाश हो चुका है। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी कहा कि राहुल गांधी के निशाने पर सिर्फ हिंदू क्यों हैं, वो अल्पसंख्यक महिलाओं की बात क्यों नहीं करते हैं, बेटियों को कम न आके। तो ये तो कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति का माहौल चल रहा है। पॉलिटिक्स से एक और खबर देखिए। टीएमसी सांसदों की अयोग्यता पर समय सीमा में फैसला ले स्पीकर। सुप्रीम कोर्ट ने 20 टीएमसी के बागी सांसदों को भी इस बारे में नोटिस जारी किया। वहीं खबर देखिए देश के पूर्व सीडीएस अनिल चौहान बोले कि युद्ध और राजनीति अलग अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऑप्शन देना सेना की जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर विदेशों में भी चर्चा का विषय रहा। और इस बीच देखिए बड़ी खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर के शोपियां में 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। हैंड ग्रेनेड और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बरामद हुए इनके पास से और पुलवामा हमले में भी सहयोगी रहे 2 और लोग पकड़े गए। तो देश के सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। और अगली खबर देखिए, गुजरात में एक उपभोक्ता न्यायालय ने बीमा कंपनी से जुड़े केस में बड़ा फैसला सुनाया और कहा कि बीमा कंपनी तंबाकू के नाम पर कैंसर क्लेम खारिज नहीं कर सकती है, क्योंकि एक मरीज के कैंसर इलाज का बीमा का क्लेम खारिज करने से कंपनी ने सिर्फ ये कहते हुए मना कर दिया कि वो मरीज तंबाकू खाता था, इस वजह से उसे मुंह का कैंसर हुआ। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात उपभोक्ता न्यायालय ने पूरा क्या फैसला सुनाया देख सकते हैं आप, जिसका कोर सारांश ये है कि कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, इस वजह से उसे कैंसर हुआ, ये कारण देकर बीमा कंपनी उसे पैसों का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती है ऐसा। वहीं खबर है दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री आवास के पास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को झुग्गियां खाली करने का आदेश दिया। 6 सप्ताह की डेडलाइन तय हुई और इनके लिए वैकल्पिक जगह 45 किलोमीटर दूर तय की गई है। सुरक्षा कारणों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। और वहीं खबर है एक्टर प्रकाश राज ने कर्नाटक में SIR अभियान के विरोध का ऐलान किया। 1 सितंबर को कर्नाटक के बंगलुरु में वो रैली निकालेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ओबीसी क्रीमी लेयर क्राइटेरिया पर सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ। इसके लिए स्पेशल बेंच बनाई जाएगी। और अगली खबर देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उस मामले पर संसद मार्च में पुलिस
ज्यादती और जांच समिति दोबारा बनाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल बोले कि किसी ने तो शरारत की है, यह कोर्ट राजनीतिक मंच नहीं है। जो नीट पेपर लीक मामले के विरोध में 20 जुलाई को संसद मार्च के दरमियान जो घटना का माहौल बना, तो इस मुद्दे को लेकर ये मांग की जा रही है। वैसे बिहार के पटना में अभी भी छात्रों का आंदोलन चल रहा है और देखिए बीते दिन भी छात्रों पर लाठीचार्ज की घटना देखने को मिली। कई छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पथराव में कई पुलिस कर्मी भी घायल हुए। वाटर कैनन चलाई गई। सीआरपीएफ के जवानों से भी छात्रों की झड़प हुई। यहाँ जो छात्र स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग है TRE 4 के एग्जाम में बदलाव किया जाए। बिहार BPSC TRE 4 में PT मेन और नेगेटिव मार्किंग हटाने और 100% डोमिसाइल की मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना में ये छात्रों का आंदोलन अभी भी जारी है। आंदोलन से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली की तरह यहाँ भी बड़ा ही उग्र आंदोलन देखने को मिला है। अब देखते हैं सरकार इस आंदोलन पर क्या फैसला लेती है। वैसे इस आंदोलन को लेकर छात्रों और प्रदर्शनकारियों की टोटल ये 9 मांगे हैं बिहार सरकार से। चलिए अगली खबर देखिए। 2 महीने बाद फिर जेल से बाहर आया गुरमीत राम रहीम। लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर के काफिले में सिरसा डेरे पहुंचा। 17वीं बार ये पेरोल फरलो मिली। वहीं खबर है बिहार से गुजरात के लिए एक और ट्रेन चलेगी। आज 26 अगस्त से दौड़ेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इसके नंबर और रूट वगैरह क्या होगा जानकारी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी और चंपत राय के खिलाफ चल रही संतों की बैठक को पुलिस ने रोक दिया। संतों को आश्रम से निकालकर ताला लगाने का आरोप भी लगा है। गुस्साए संतों ने चंदा चोर के नारे भी लगाए। वैसे अयोध्या राम मंदिर के बाद अब उत्तर प्रदेश वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी दान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बांके बिहारी में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। हम एक पैसा दान पेटी में डालें। श्रद्धालुओं का दिया हुआ दान भगवान के लिए होता है। तो कुछ ये रिपोर्ट सामने आ रही थी इस वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को लेकर भी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के दान पर यह टिप्पणी की है। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश के अस्पताल अब हाईटेक होंगे। CT स्कैन और MRI के लिए भी अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में ऐलान किया और कहा कि सभी प्रमुख अस्पतालों को हाईटेक किया जाएगा और सभी तरह की एडवांस हेल्थ फैसिलिटीज सर्विसेज आम लोगों को मिल पाएगी। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों। टाटा कंपनी की कारें अगले महीने सितंबर से 25,000 रुपए तक महंगी होगी। पेट्रोल डीजल और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों दोनों ही तरह की गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना कि इनपुट कॉस्ट लागत बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया जा रहा है। तो कहने का मतलब सितंबर में 25-30 हजार रुपए तक महंगी मिलेगी टाटा की कारें। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो अभी अगस्त में प्री बुकिंग करवा सकते हैं। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए। होंडा की ADV 160 स्कूटर और रिबेल 300 बाइक भी भारत में लॉन्च हुई, जिसकी कीमत 1,70,000 से शुरू है। और TVS iQube का मिलियन R स्पेशल एडिशन भी 1,40,000 में लॉन्च हुआ। ये एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो फुल चार्ज करने पर 145 किलोमीटर की रेंज देगा और इसमें ज्यादा स्टोरेज भी मिलेगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए। लावा का 5G स्मार्टफोन विराट V1 Pro भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 13,999 से शुरू है। वहीं कल 27 अगस्त को लॉन्च होगा Realme का 6500 mAh बैटरी वाला सस्ता स्मार्टफोन भी, जो फ्लिपकार्ट पर लिस्ट हो चुका। आप प्री बुक कर सकते हैं। चलिए हेल्थ को लेकर महिलाओं पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। हालिया वैज्ञानिकों और साइंस की रिसर्च में पता चला महिलाओं पर जो स्टडी की गई, जिसमें चीज सामने आई कि मोटापा कम होने से महिलाओं को कई फायदे होते हैं। जी हाँ, सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी ये बात सामने आई कि जो महिलाएं मोटी नहीं होती हैं, उन्हें नौकरी मिलने की संभावना 27% तक बढ़ जाती है। उनकी शादी होने की संभावना 29% तक बढ़ जाती है। ज्यादा वजन वाली महिलाओं को पुरुषों की तुलना में 14 से 18% तक कम वेतन मिलता है। अमेरिका के नेशनल लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे ऑफ यूथ और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये आंकड़े सामने आए हैं। यानी जो महिलाएं मोटापे से ग्रसित होती हैं, उन्हें ना सिर्फ हेल्थ का नुकसान होता है, उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है, बल्कि समाज में भी उन्हें कई तरीकों से नुकसान उठाना पड़ता है। राइट, ये रिसर्च के डेटा भी आप देख सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी 15,000 से भी ज्यादा लोगों पर, महिलाओं पर मोटापे से जुड़ी फीमेल्स का डेटा इस्तेमाल किया और ये रिसर्च में जानकारी दी है। और अगली खबर देखिए। महिलाओं के नशे से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। नेशनल हेल्थ सर्वे में ये खुलासा हुआ है। पंजाब राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा नशा करती हैं। पंजाब के रोपड़ की महिलाएं, जबकि फरीदकोट के पुरुष शराब पीने में सबसे आगे हैं। पंजाब के मोगा जिले की महिलाएं लेडीज ज्यादा तंबाकू खाती हैं। पटियाला की आधी औरतें मोटी हैं। और भी पंजाब के अलग अलग जिलों का हाल ये टेबल में डेटा आप देख सकते हैं कि मोगा की महिलाएं सबसे ज्यादा तंबाकू खाती हैं। बाकी किन किन जिलों में कितना तंबाकू का सेवन करती है महिलाएं। पंजाब में रूपनगर की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब का सेवन करती हैं और पटियाला की महिलाएं ओवरवेट हैं, यानी मोटापे से ग्रसित ज्यादा हैं। ऐसा वैसे भी देश में पंजाब राज्य नशे को लेकर पहले से बदनाम है। नशा तस्करी वगैरह बहुत ज्यादा ही होती है। एक और खबर देखिए आप, ये
पंजाब में थाईलैंड की एक युवती नशे में फंसी। लुधियाना के पार्लर में काम करते चिट्टे की लत लगी इसको और अभी इसकी हालत काफी खराब हो गई है। चिट्टा, भांग, शराब वगैरह की लत लग गई है थाईलैंड की युवती को। और वहीं देखिए देश में बढ़ते स्वाइन फ्लू H1N1 संक्रमण को लेकर अब राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश जारी किया। कहा कि ग्राउंड पर उतरो, रिस्क क्षेत्रों को घेरो। स्वाइन फ्लू और डेंगू के खिलाफ गजेंद्र सिंह खींवसर ने बड़ा फरमान जारी किया, जो कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं। और राजधानी दिल्ली में भी H1N1 स्वाइन फ्लू के 2300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में ऑल ओवर देखा जाए तो इन्फ्लुएंजा के केस 3000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो पूरी राजधानी दिल्ली में स्वाइन फ्लू का ये अलर्ट जारी हुआ। अस्पतालों को आदेश दिया कि बिस्तर अवेलेबल न मिलने पर अस्पताल पर कार्रवाई की जाएगी। मरीजों के लिए सलाह है कि लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर को चेकअप करवाएं। उत्तर प्रदेश में भी स्वाइन फ्लू को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ, लेकिन रिपोर्ट सामने आ रही है कि अभी तक अस्पतालों में जांच के इंतजाम तक भी नहीं है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। और हेल्थ को लेकर एक और देखिए बड़ी खबर कि लीवर की बीमारी वालों के लिए अपडेट आना। अब हर बार बायोप्सी की जरूरत नहीं है। हमारे देश के एम्स के डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने इसका आसान तरीका खोज निकाला है। जी हाँ, लीवर की बीमारी अब केवल शराब से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि फैटी लीवर, मोटापा, डायबिटीज, हेपेटाइटिस भी खतरा बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे में गंभीर बीमारियों का पता लगाने के लिए डॉक्टर अक्सर बायोप्सी की सलाह देते हैं, लेकिन हर मरीज के लिए जरूरी नहीं होता है। एम्स के डॉक्टरों ने बताया कि बगैर बायोप्सी के भी इस खतरे की पहचान आसानी से की जा सकती है। इसको लेकर वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। 189 मरीजों को इसमें शामिल किया गया और इन पर बिना बायोप्सी के इस तरह से रिसर्च की गई। देख सकते हैं एम्स के वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के बारे में ज्यादा डिटेल्स भी। वहीं खबर आ रही कैंसर मरीजों की जिंदगी से बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा। नकली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। तुर्की और अमेरिका से जुड़ा कनेक्शन पाया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने ये इस तरह की गंभीर जीवन रक्षक दवाओं की नकली फेक दवाइयों का ये भंडाफोड़ किया है। देखिए आप किस तरह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी वजह से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के काशी में तो पिछले 15 घंटों से लगातार बारिश जारी है। यूपी काशी में कई जगहों पर अस्पताल, घरों में भी पानी घुस गया। वहीं दिल्ली NCR में भी लगातार दूसरे दिन तेज बारिश हुई और अभी भी मध्य प्रदेश, यूपी समेत देश के 15 राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। राजस्थान के दौसा में मोरेल बांध पर 5 इंच की चादर चली। कोटपुतली, बहरोड में सड़कें भी डूब गई। राजधानी जयपुर और अलवर में लगातार भारी बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। इस बीच राजस्थान में मौसम विभाग ने आज 26 अगस्त को भी कुछ पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। 27 अगस्त तक भी इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए भयानक स्थितियां चल रही। बाढ़ की वजह से कई अस्पताल, घरों में पानी घुस गया, बांध कटे, पुल डूबे। काशी में 5 लोगों की मौत हो गई पिछले 12 घंटों में। अलग अलग मौसम और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं में आज भी यूपी के 40 जिलों में तो अति भारी बारिश का अलर्ट रहेगा और नॉर्मल बारिश की चेतावनी तो सभी 75 जिलों में है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी उत्तर प्रदेश के मानचित्र में देख सकते हैं आप बुलेटिन भी। और यूपी में बाढ़ की स्थितियां कितनी गंभीर चल रही हैं, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब देखिए छत्तीसगढ़ की एक बड़ी घटना। 15 घंटे टापू पर फंसे रहे 3 दोस्तों का रेस्क्यू किया गया। ये देव पावरी वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए थे, तभी अचानक से बाढ़ का पानी आ गया और ये टापू पर फंस गए। अभी भी छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। आने वाले 2 दिन में कुछ यूं रहेगा मौसम का हाल छत्तीसगढ़ में। और अभी राज्य में बारिश बढ़ने की पीछे वजह है 3 वेदर सिस्टम एक्टिव हैं, इस वजह से बारिश ज्यादा हो रही है। और वहीं देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की मौसमी स्थितियां। एमपी इंदौर के पश्चिमी इलाके में तेज बारिश हुई। 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। मध्य प्रदेश में फिर से मौसम बदलने लगा है। आज 26 अगस्त को कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी और यही बारिश का सिलसिला 27-28 अगस्त तक भी जारी रहेगा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी देखिए 10 जिलों में 8 बजे तक बारिश का अलर्ट रहेगा। बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत और पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। वैसे इस मानसूनी सीजन में ऑल ओवर पंजाब में 29% कम बारिश हुई है। कई जगहों पर किसान भाई लोगों की फसलें भी सूखे का सामना कर रही हैं। लेकिन आने वाले 3 दिन 26, 27 और 28 अगस्त तक पंजाब में मौसम का हाल कुछ यूं रहेगा। और अब देखिए बिहार में गंगा नदी उफान पर चल रही है। फरक्का बराज बांध के सभी गेट खोले गए। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी किया और आज भी बिहार के 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। बिहार में मानसून की
देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। और 26 से 28 अगस्त तक बिहार के अलग अलग जिलों में मौसम का अपडेट कैसा रहेगा ये देख सकते हैं आप अपडेट भी। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की चेतावनी। मसूरी पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिली। एक जगह 7 वर्षीय बच्चे की भी मौत हो गई। और अगले एक सप्ताह तक मौसम खराब रहेगा उत्तराखंड में। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही, इस वजह से कई रास्ते सड़कें बंद पड़ी हैं उत्तराखंड में। और इन जिलों में आज भी भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। और वैसे अगले 3 दिन 26, 27, 28 अगस्त तक उत्तराखंड के इन जिलों में बारिश की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। देखिए आप सड़क पर गिरा पूरा पहाड़। शिमला, सोलन और सिरमौर में तेज बारिश का अलर्ट है। कुछ जगहों पर तो धुंध की वजह से 50 मीटर तक गिरी विजिबिलिटी भी है। बाकी ऑल ओवर दोस्तों देश भर में अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा, तो मध्य भारत के अधिकांश राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है। बाकी पूर्वी दक्षिणी भारत के इन राज्यों में येलो अलर्ट रहेगा। हालांकि ये जो ग्रीन जोन वाले इलाके आप देख पाओगे, यहाँ बारिश की उतनी भारी चेतावनी नहीं है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और आज 26 अगस्त को मौसम का अनुमान क्या रहेगा, किन किन राज्यों में बारिश की संभावना, ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है, बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है, कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 287 अंक चढ़कर 77,656 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 116 अंक ऊपर 24,335 पर पहुंचा। वहीं भारत की इकोनॉमी को लेकर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा हमारा देश। साल 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का लक्ष्य तय किया है। वैसे मैंने आपको बताया था पीयूष गोयल अभी रूस दौरे पर गए हुए हैं। यहाँ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की। और अगले महीने सितंबर में पुतिन भारत में आ सकते हैं, क्योंकि 12-13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट होना, तो इसमें शामिल होने के लिए आ सकते हैं। लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन का नाम लिए बिना तंज कसते हुए कहा कि भारत में कोई रातों रात गायब नहीं होता है। कंपनियों को लेकर उन्होंने ये कहा कि चीन में कई कंपनियां रातों रात गायब हो जाती हैं, हालांकि नाम तो नहीं लिया, इशारा किया उन्होंने। जापानी निवेशकों को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री बोले कि आपका डेटा और टेक्नोलॉजी यहाँ यानी हमारे भारत में सुरक्षित रहेगी। जापान में पीयूष गोयल का कुछ यूं सख्त अंदाज देखने को मिला। चीन पर तंज से लेकर जापानी उद्योग को आईना दिखाया, निवेश का न्योता दिया और साझेदारी पर दम दिखा। वहीं देखिए भारत में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर भारत के यूपीआई सिस्टम ने वैश्विक छलांग लगाई। आज दुनिया के 11 देशों तक भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पहुंच चुका है। और इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने कहा कि इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। वहीं खबर है आनंद महिंद्रा की आरबीआई बोर्ड में री एंट्री हुई और पूर्व इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ समेत 3 नए निदेशक भी बनाए गए भारतीय रिजर्व बैंक में। और खबर देखिए 100% आटा लिखने पर जो लाइसेंस रद्द किया था एफएससीआई ने, तो उस रद्द लाइसेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आशीर्वाद आटे का लाइसेंस रद्द किया था एफएससीआई ने। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि एआई के बहाने अमेरिकी स्कूलों में टेक कंपनियां दखल दे रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओपनएआई जैसी कंपनियां ट्रेनिंग और उपकरण दे रही हैं। तो इन कंपनियों के फैसलों का कई जगहों पर विरोध भी शुरू हो गया अब। और खबर है हिंदुस्तान कॉपर में 6% हिस्सा बेचेगी सरकार। वहीं हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में भी 6,000 करोड़ की योजना के उद्घाटन की घोषणा की है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने। और भारत की इकोनॉमी को लेकर आरबीआई ने भी अपने बुलेटिन में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो ये तो कुछ मार्केट अपडेट्स का माहौल चल रहा। और चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप अगली खबर, उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि यूपी में 1800 से ज्यादा बच्चे अब भी गायब हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट ने योगी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी कि आखिर ये गुमशुदा बच्चे कहाँ हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से ये चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की गई कि यूपी में हर साल सैकड़ों हजारों बच्चों का किडनैप होता है और 2024 में लापता इन बच्चों में तकरीबन 1800 बच्चे अब भी गायब हैं। साल 2024 में अकेले एक साल में 2000 से ज्यादा लड़कियां भी लापता हुई हैं। देखिए ये चौंकाने वाले आंकड़े। वैसे देश भर में बच्चों की गुमशुदगी के मामले काफी ज्यादा बड़े हैं, ये कुछ डेटा आप देख सकते हैं। वहीं यूपी सरकार के कुछ और फैसलों की डिटेल देखिए आप। उत्तर प्रदेश में छात्राओं को अब फ्री स्कूटी मिलेगी और 4 लीटर पेट्रोल भी देगी योगी सरकार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा की ओर प्रोत्साहित करने और उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए यूपी में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की शुरुआत की है। तो इस योजना का लाभ किन किन छात्राओं को मिलेगा, इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं।
मेरिट लिस्ट, मूल निवासी, ग्रेडिंग सिस्टम समेत ये सभी योग्यताएं पूरी करनी होगी, तभी इस योजना का लाभ ले पाएंगे। और इस योजना में ऑनलाइन आवेदन और चयन की प्रक्रिया कुछ यूं होगी। वहीं यूपी में युवाओं के रोजगार को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा की। वो बोले कि अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये रिक्तियां निकाली जाएगी। और यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। देखिए, आप बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा मिलेगी और यूपी में संतान को संपत्ति से भी बेदखल कर पाएंगे। इसका ऑफिशियली कानून भी लागू हो चुका है। एक फैसला तो ये रहा कि उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में अब लाइफ टाइम फ्री यात्रा मिलेगी। न सिर्फ रक्षाबंधन के मौके पर बल्कि 60 साल के ऊपर की महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा का तोहफा दिया है। इसके लिए स्पेशल स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे दिल्ली की तरह यूपी सरकार द्वारा भी। तो रक्षाबंधन के त्योहार से पहले योगी सरकार ने प्रदेश में करीब 1 करोड़ बुजुर्ग महिलाओं को ये बड़ा तोहफा दिया है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बनेगा। और भी योगी कैबिनेट में टोटल 24 प्रस्ताव पास हुए हैं। एक तो भाजपा ने 4 साल पुराना ये वादा निभाया, 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का मौका मिलेगा। इसके अलावा और यूपी कैबिनेट की बैठक के कुछ और महत्वपूर्ण फैसले क्या क्या रहे हैं, देखिए आप। उत्तर प्रदेश के लोगों का आसान हुआ हरिद्वार पहुंचना, भी चौड़ा होगा झांसी एक्सप्रेसवे। जेएनजी को साधने की भी यूपी सरकार की एक कोशिश है। यूपी कैबिनेट ने ये 4 और फैसले लिए जो उत्तर प्रदेश वासियों की जिंदगी बदलेंगे। एक तो यूपी में 25 लाख युवाओं को टेबलेट मिलेगा। 6 लेन होगा झांसी लिंक एक्सप्रेसवे। बुजुर्ग महिलाओं को बसों में फ्री सफर और हरिद्वार तक जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे भी। और इन योजनाओं के नाम क्या रखे गए हैं देख सकते हैं आप। लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना, जिसके तहत ये निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी 60 साल से ऊपर की महिलाएं। बाकी कुछ और ये यूपी कैबिनेट के फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। मैं स्लोली स्क्रॉल कर रहा हूँ इन चीजों को, तो क्योंकि अभी मैं एक एक पॉइंट को बोलूंगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा ना। तो ये यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में पर्यटन, टूरिज्म वगैरह समेत बड़े फैसले लिए गए। 400 करोड़ रुपए से 250 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएगी यूपी में वगैरह वगैरह, है ना। कई लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। सुल्तानपुर औद्योगिक क्लस्टर भी बनेगा। 6 लेन झांसी लिंक एक्सप्रेसवे पर लगभग 8,000 करोड़ का बजट रखा गया है। यूपी पुलिस विभाग 1323 नए वाहन खरीदेगा। हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे जन सेवा केंद्र। 3 लाख से ज्यादा छूटे छात्रों को शुल्क भरपाई का रास्ता साफ हो चुका है। तो ये जो फैसले लिए, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैसला एक ये रहा कि अब जो बच्चे अपने माता पिता की देखभाल नहीं करेंगे तो ऐसी संतान को माता पिता प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकेंगे। और बुजुर्गों के हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया। वैसे ये टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा के नंबर आप देख सकते हैं 1076। इस पर कॉल करके प्रदेशवासी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से बातचीत करके अपनी समस्या बता सकते हैं। वहीं हाल ही में यूपी में मातृत्व अवकाश को लेकर भी नियम बदले थे। स्कूल के रसोइयों वगैरह का मानदेय भी बढ़ाया गया था, मैंने आपको बताया था अपडेट। और रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर सभी माताओं बहनों को भी ये तोहफा मिला है कि बहनों के साथ एक और सहयोगी भी यूपी रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर पाएगा। इस तारीख पर ये सुविधा मिलेगी रक्षाबंधन पर। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। फ्रांस में 117 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टोर्नेडो आया, जिसमें 41 लोग घायल हो गए। 300 घरों को नुकसान पहुंचा। कई घरों की तो छतें भी उड़ गई। इस टोर्नेडो की वजह से ट्रेन, सड़क और हवाई सेवाओं तक पर भी असर देखने को मिला। टोर्नेडो यानी यूं कह सकते हैं कि ये तूफान भी नहीं होता, लेकिन एक तेज हवा का जो झोंका होता है, जिसे भभूलिया वगैरह कहते हैं, उस तरह से अचानक से बनता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं क्या होता है टोर्नेडो। और एक बड़ी क्राइम जगत से जुड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के रुड़की की यह घटना है। एक भाई ने रक्षाबंधन से पहले 2 बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए ऐसे भी भाई होते हैं दुनिया में। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिकी आर्मी का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रूस में लैंड हुआ। डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 ऑपरेट करने वाले मिलिट्री बेस से उड़ान भरी, लेकिन रूस बोला कि हमें इस बात की खबर नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ की ये रूस में सीक्रेट लैंडिंग हुई है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से ये अचानक पहुंचे, मतलब कुछ तो अंदरूनी माहौल चल रहा है। अमेरिका, ईरान या रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से बढ़ सकती है। और इस बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से जुड़ी एक झील का भी नाम बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि लेक ओंटारियो का नाम लेक अमेरिका करने की सोच रहा हूं मैं। वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया। ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत कुछ नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। और अमेरिका ने ईरान की कमाई के 5 रास्तों पर भी बैन लगा दिया, जिसमें सोना, टेक्नोलॉजी और शिपिंग वगैरह शामिल है। अमेरिका बोला कि जो देश ईरान के साथ बिजनेस करेंगे हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। और बड़ी खबर आ रही कि अमेरिका में 2 लाख विदेशियों के वीजा रद्द होंगे। इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वीजा कैंसिल होंगे। अधिकारी
अधिकारी बोले कि घूमने आते हैं और फिर शरण मांगते हैं। तो अमेरिकी सरकार के इन फैसलों का असर भारतीय नागरिकों पर भी पड़ेगा। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के उल्टे सीधे फैसलों की वजह से रिपोर्ट आ रही कि अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी 15% तक घटी है। सख्त इमिग्रेशन नीतियों के बीच 2025-26 में ये कमी देखने को मिली। पिछले साल 3.5 लाख स्टूडेंट ही गए थे। वहीं खबर है कि चीन के राष्ट्रपति भी 7 साल बाद भारत आ सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 400 और अधिकारी भी आएंगे। ब्रिक्स समिट में उनके शामिल होने की उम्मीद है, जो अगले महीने नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट होने जा रहा 12-13 सितंबर को। तो उसमें चीनी राष्ट्रपति आ सकते हैं। और देखिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंचे। अभी वो 3 देशों के दौरे पर हैं, अमेरिका, कनाडा और उसके बाद ब्रिटेन जाएंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल माहौल चल रहा। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगली खबर। जल्द ही इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा सस्ता होगा, क्योंकि चूल्हा सब्सिडी की तैयारी में है सरकार। ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच एलपीजी गैस सिलेंडरों पर 34 करोड़ उपभोक्ताओं की निर्भरता कम करने के लिए इंडक्शन चूल्हे पर सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है अब केंद्र सरकार। वहीं खबर है अब हमारे देश में विमानन सुरक्षा और भी पुख्ता मजबूत होगी। 12,000 से ज्यादा कॉमर्शियल पायलट्स का साल भर में होगा रैंडम डोप टेस्ट, यानी ड्रग टेस्ट किया जाएगा उनका रैंडमली। और खबर है राखी पर नहीं होगी ट्रेन की टेंशन, नमो भारत ने बड़ा तोहफा दिया। हर 8 मिनट में ट्रेन मिलेगी। 27-28 अगस्त को 47 ज्यादा फेरे लगाएगी ये ट्रेन। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आने जाने वाले यात्रियों को इससे राहत मिलेगी। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार में अब कटे होठ वाले बच्चों की होगी फ्री सर्जरी। इसके लिए बिहार सरकार और स्माइल ट्रेन के बीच ये समझौता करार हुआ है। वहीं बिहार में विद्या साथी मोबाइल ऐप के माध्यम से बच्चे घर बैठे ही मुफ्त पढ़ाई कर पाएंगे। लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। इस ऐप पर 75,000 शिक्षक ऑनलाइन रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार की तरफ से राजधानी पटना में ये बिहार विद्या साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और भी इस ऐप पर बच्चों को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और देखिए बिहार की राजधानी पटना में 50 जगहों पर लगेंगे सोलर सहायता केंद्र। 3 किलोवाट सोलर पैनल पर मिलेगी 98,000 रुपए तक की सब्सिडी भी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुक्त बिजली योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं बिहार में अब गीले कचरे से बनेगी बायोगैस। 4 शहरों में 25 साल के लिए तेल कंपनियों को जमीन दे रही है सरकार। और बिहार में जो हाल ही में पेपरलेस रजिस्ट्री सिस्टम लागू हुआ, तो इसके विरोध में लीड राइटरों ने आंदोलन तेज किया। इस आंदोलन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया, क्योंकि पेपरलेस सिस्टम लागू होने के बाद कई लोगों का काम धंधा व्यापार भी ठप पड़ चुका, तो ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। छत्तीसगढ़ में सरकार ने महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त जारी की। रक्षाबंधन से पहले 67 लाख से भी ज्यादा महिलाओं के खातों में 631 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 30 अगस्त से शुरू करेगी प्रशिक्षण शिविर भी। 307 ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होंगे इसमें। वहीं झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती में सुधार की मांग एक बार फिर से तेज हुई। हजारीबाग में छात्रों का आंदोलन मार्च भी देखने को मिला। और E20 एथेनॉल पेट्रोल को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि 2023 से पहले बनी गाड़ियों के लिए इस तरह का ईंधन खतरनाक है। उन्होंने कहा कि डर के मारे चुप है कंपनियां। केंद्र सरकार पर यह आरोप भी लगाया। वहीं देखिए महाराष्ट्र में महायुति ने बड़ा फैसला लिया। भाजपा, शिवसेना और एनसीपी साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। सहयोगियों पर बयानबाजी से भी परहेज किया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस साल सबसे कमजोर मानसून का खतरा मंडराया हुआ है। भारत में अल नीनो का व्यापक असर दिख सकता है। कम बारिश की वजह से खरीफ फसलों की पैदावार भी कम होगी। वहीं खबर है चीनी के बढ़ते दाम से राहत दिलाने के लिए हिमाचल सरकार ने बड़ा कदम उठाया। 35,600 क्विंटल चीनी का विशेष ऑर्डर भी दिया है। और खबर है तमिलनाडु सरकार चेन्नई के पास नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। परंदूर प्रोजेक्ट रद्द करने के बाद विजय सरकार ने यह बड़ा ऐलान किया। वहीं देखिए राजस्थान के स्कूलों में जंक फूड पर बैन लगा। अब स्कूल परिसर के 50 मीटर तक के दायरे में चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पैकेज्ड वाले जंक फूड, पिज्जा, बर्गर ये चीजें नहीं बेच पाएंगे। और हरियाणा में देखिए सरकार ने सख्त आदेश जारी किया। नकली पनीर अगर बेचते हुए पकड़े गए तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। हरियाणा में नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स पर रोक लग चुकी है। वनस्पति तेल और रसायनों से बने एनालॉग पनीर पर अब प्रतिबंध रहेगा हरियाणा में भी। हाल ही में कई राज्य सरकारों ने इस तरह के पनीर पर बैन लगा दिया है। और देखिए जम्मू कश्मीर में पौधारोपण का एक नया अभियान शुरू हुआ। हर पौधे का नाम दिया जाएगा और उसका अभिभावक संरक्षक होगा। जम्मू में ये पालना अभियान शुरू हुआ। डिजिटल निगरानी से बदलेगी पौधारोपण की तस्वीर भी है। वहीं खबर है राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर उत्तराखंड में 13 केंद्रों पर होगा खेलो इंडिया संवाद। पीएम मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे 27 अगस्त को कल। और देखिए हरियाणा में आया 60,000 करोड़ का निवेश। 20 कंपनियों ने MOU साइन किए।
गोदरेज बना सबसे बड़ा निवेशक। हैपनिंग हरियाणा 2.0 अभियान के तहत ये निवेश आया है, जिससे कई युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और पंजाब में भी खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने युवाओं को 500 आधुनिक ग्रामीण खेल मैदानों का तोहफा दिया और मुख्यमंत्री बोले कि खेलों से जुड़ने के बाद नशे से दूर रहेंगे युवा। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में इंटर्न डॉक्टरों को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। इनका एक तो स्टाइपेंड बढ़ा दिया है, 5 साल में दूसरी बार ये पैसा बढ़ाया गया, 12,000 से बढ़ाकर सीधा 25,000 रुपए हर महीना कर दिया है। वहीं देखिए नोएडा में 800 कंपनियों को ईपीएफओ ने अल्टीमेटम दिया, 31 अक्टूबर तक पीएफ नामांकन करना होगा वरना एक्शन लिया जाएगा। और यूपी में भी 4,104 करोड़ के निवेश को हरी झंडी मिली। 8 बड़ी परियोजनाओं के लिए लेटर ऑफ कंफर्ट भी मंजूर किया योगी सरकार ने। वहीं यूपी में अब ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए जिला डीएम को देना होगा प्रस्ताव। लेटर ऑफ इंटेंट की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा। अब एडेड विद्यालयों का कायाकल्प होगा। इसके लिए बजट भी जारी कर दिया 10 करोड़ का योगी सरकार ने। चलिए अगली बड़ी एक घटना की खबर देखिए। राजस्थान के एक प्राइमरी स्कूल की छत गिरी। वो तो ठीक है कि तेज आवाज सुनकर बच्चे कक्षा से बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि उस समय स्कूल में 120 स्टूडेंट मौजूद थे। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत स्कूल की यह घटना है। वैसे ये मामला ना सिर्फ एक स्कूल का है, बल्कि राजस्थान में चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये आ रही कि 85,000 स्कूल कमरे जो जर्जर हालत में है। 20,000 करोड़ के बजट की जरूरत है इन स्कूल बिल्डिंग्स को सुरक्षित बनाने के लिए। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी राजस्थान में स्कूलों के बिल्डिंग के हालात काफी चिंताजनक हैं। यही वजह कि राजस्थान में जैन जी के बाद अब जैन एल्फा का भी आंदोलन देखने को मिल रहा है। 9 जिलों में बच्चों ने खोला स्कूलों की बदहाली के खिलाफ मोर्चा भी। और खबर है राजस्थान में आने वाले पंचायत चुनाव में 50% युवाओं को मौका देगी इस बार कांग्रेस। पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया, 39 साल से कम उम्र के युवा जुड़ेंगे। और राजस्थान में आरक्षण न्याय आंदोलन चलाएगी चाणक्य सेना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि SC ST OBC में वंचित समुदायों तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने की जरूरत है। और वहीं आरक्षण पर एक और बड़ी खबर देखिए। मध्य प्रदेश में भी 27% OBC आरक्षण लागू कराने के लिए भीम आर्मी ने धरना दिया। दामोदर यादव बोले कि प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री के ट्रस्ट सरकारी नियंत्रण में लिए जाएं। ये देख सकते हैं MP में आरक्षण को लेकर आजाद समाज पार्टी की ये 5 प्रमुख मांगे हैं मध्य प्रदेश सरकार से। वहीं खबर आ रही कि MP में अफसर ने अटकाई फाइल तो छीन सकती है पावर। जेब से जुर्माना कटने का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश सरकार ने नया ऑटो एस्केलेशन कानून लागू कर दिया, जिसके तहत अब जो सरकारी डिपार्टमेंट में अफसर फाइलों को अटकाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये देख सकते हैं नया सिस्टम कैसे काम करेगा। और वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में 25 ब्रांड का घी फेल पाया गया, नकली पाया गया। अनिक अमृत समेत कई ब्रांड में मिलावट पाई गई। देखिए कई जो ब्रांडेड डेयरियों के घी हैं उनमें भी मिलावट के मामले देखने को मिल रहे हैं आजकल। और वहीं खबर आ रही कि मध्य प्रदेश में आपसी सहमति से भूमि बिक्री पर भी 4 गुना कीमत ली जाएगी। कैबिनेट में फैसला लिया गया, 12 सड़कें बनाने के लिए 4600 करोड़ का ऋण लेगा MPRDC भी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए गए। देख सकते हैं आप इनकी डिटेल जानकारी लिस्ट में। वहीं खबर है छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने निकाली टेट मुक्त रैली। TET की अनिवार्यता का विरोध किया। और भी छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ये विरोध देखने को मिला। TET अनिवार्यता पर शिक्षकों ने जशपुर में भी धरना दिया, बोले कि नौकरी और पदोन्नति पर संकट आया। और देखिए बिहार में 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री का अभियान शुरू हुआ, 534 प्रखंडों में खुलेंगे पशु औषधि केंद्र भी। जीविका से 1 करोड़ 81 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार ने ये बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं झारखंड की कैबिनेट बैठक में भी 53 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अब धनबाद और जमशेदपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें बढ़ाने पर भी मंजूरी मिल चुकी है। और भी झारखंड कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की लिस्ट आप देख सकते हैं। और खबर है राजधानी दिल्ली में जल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी। 2500 करोड़ का ADB लोन मंजूर हुआ। 836 किलोमीटर नेटवर्क विकसित होगा। वहीं हरियाणा से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि 40% खिलाड़ियों में भी विटामिन D की कमी पाई गई। और हिमाचल में मणिमहेश यात्रा शुरू हुई, रोजाना 5000 श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे। वहीं पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी क्लिनिक ठप पड़े क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर है। इनका कहना कि मांगे पूरी न होने पर पंजाब भर में मतलब पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वैसे पंजाब में आज 26 अगस्त से सरकारी बसों के पहिए भी थम सकते हैं क्योंकि PRTC मुलाजिमों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। इनका भी कहना कि हमारी मांगे नहीं मानी तो हड़ताल करेंगे। देख सकते हैं पंजाब में रोडवेज मुलाजिमों की क्या मांगे हैं।
और खबर है पंजाब में दोबारा आएंगे बिजली बिल, 63,000 से ज्यादा लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मंत्री बोले कि हेल्पलाइन नंबर भी शुरू होगा। बिजली बिलों की गड़बड़ी पर अब पंजाब सरकार ने ये फैसला लिया है। और चंडीगढ़ में 9-10 सितंबर को अगले महीने अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा। वहीं पंजाब में शिक्षकों के वेतन में भी 120% की बढ़ोतरी की गई। 1100 आदर्श स्कूल अध्यापकों को मिलेगा लाभ। अब वेतन बढ़कर कितना हो चुका है देख सकते हैं आप। वहीं चंडीगढ़ में 1 से 7 सितंबर तक किसानों ने भी धरना देने की चेतावनी दी। प्रशासन ने मंजूरी दी। एसएसपी से मिले राज्यपाल एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग करेंगे। हरियाणा में भी रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए बसों में फ्री सफर का मौका होगा। 15 साल तक के बच्चों का भी टिकट नहीं लगेगा। हरियाणा सरकार ने भी ये ऑर्डर जारी कर दिया है। और देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। पॉलिसी बनाने और मृतकों के आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। इन मांगों को लेकर यह प्रदर्शन देखने को मिला। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की भी कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 17 फैसलों पर मुहर लगी। हाइब्रिड गाड़ियों से छूट वापस ली जाएगी। ऋषिकेश में बनेगा कैंसर इंस्टीट्यूट और अग्निवीरों के लिए अलग से सेल भी बनाए जाएंगे। टोटल उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 17 बड़े फैसले लिए गए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए ओबीसी क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट में विशेष पीठ के गठन पर विचार किया गया। यूपीएससी सीएसई 2025 के 958 अभ्यर्थियों के सेवा आवंटन का रास्ता साफ हो सकता है। वहीं हरियाणा में सुपर 100 के लिए नई एसओपी जारी हुई। 60% वाले छात्रों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। और हिमाचल बोर्ड की परीक्षाएं 230 केंद्रों पर होगी। छात्रों की सुविधा के लिए 63 नए सेंटर बनाए गए। बाकी एक जानकारी आपको बता दूं दोस्तों, 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार है और इस मौके पर साल का आखिरी चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन भारत में इसका सूतक काल वगैरह मान्य नहीं होगा। और ऐसे भी मान्यता कि 28 अगस्त को जो सावन पूर्णिमा रहेगी तो रक्षाबंधन पर जनेऊ बदलने की परंपरा होती है। जीवन में अनुशासन बनाए रखने का संदेश देती है जनेऊ। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कुंभ राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है और सिंह राशि वालों के प्रमोशन के भी योग बनेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।